एक लड़का सरहद पार करके चला जाता है दोस्तों, बहुत दूर। इतना दूर जहाँ पे उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई परिवार नहीं है, और जहाँ का रहन सहन, खान पान, बोल चाल सब बिल्कुल एकदम अलग होती है। काफ़ी दूर वहाँ पे पहुँच जाता है। जब लोग उसे देखते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो लोग समझते हैं कि ये यहाँ का नहीं है, क्योंकि उसकी बोली में और जहाँ पर वो गया था वहाँ के रहने वाले लोगों की जो भाषा होती है वो बहुत ही अलग होती है। तो जब लोग उससे पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, कहाँ पे आए हो, कहाँ के रहने वाले हो, तो वो थोड़ा सा उनको अलग ही लैंग्वेज में जो है रिप्लाई करता है, जवाब देता है। जैसे कि आम तौर पे अगर कोई मेरे से पूछता है कि भाई आप क्या करते हो, कहाँ के रहने वाले हो, तो अगर मैं बोलूँगा तो ऐसे ही मैं जवाब दूंगा जिस तरह से मैं भी आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो उससे जब कोई पूछता है कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, कौन हो, तो वो बोलता है इस तरह से जैसे कि कछु नहीं भैया, इस तरह से वो बोलता है। तो लोग उसकी बातें सुनते हैं, हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, और काफ़ी लोग जो हैं उससे बातें भी करते हैं, तफरी मतलब चटकारे लेते हैं लोग उससे बातें कर करके। तो इसी बीच दोस्तों उसको कोई ऐसा शख्स मिल जाता है जो मतलब कि उसे भांप लेता है कि भाई ये यहाँ का नहीं है, जिसको उस पर कुछ शक हो जाता है, कुछ डाउट हो जाता है कि भाई हो सकता है ये कहीं से बाहर से आया है, दूर से आया है, और ये यहाँ का रहने वाला नहीं है। तो पता नहीं मतलब उसको किसी तरह से उस पर कोई डाउट हो जाता है, और वो पहुँच जाता है सीधा पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन जाके वो वहाँ पे बताता है कि भाई हमारे गांव में या हमारे एरिया में इस तरह से कोई लड़का आया हुआ है जिसका रहन सहन, बोल चाल और खान पान मतलब हमारे लोगों से बिल्कुल अलग है। तो आप लोग वहाँ पे जाइए, उसकी जांच करिए, पता करिए वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या उसका मकसद है, क्या उसका इरादा है। तो दोस्तों पहले तो जो वहाँ के थाना अध्यक्ष होते हैं, एसएचओ, वो उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन फिर भी उनके मन में एक थोड़ा सा मतलब आता है कि चलो कोई आया है, मतलब एक तरह से बताने आया है, तो जांच करनी चाहिए। तो वो जो वहाँ का कांस्टेबल होता है उसको वो बोल देते हैं कि भाई तुम जाओ और जाके पता करके आओ। दोस्तों आज की इसी कहानी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लड़के की जो इंडिया से पहुंच जाता है पाकिस्तान, वो भी बिना किसी पासपोर्ट, बिना किसी वीज़ा के। वो कैसे पहुंचता है, क्या उसका जाने का मकसद होता है, किस तरह से वो पाकिस्तान पहुंचता है, और पाकिस्तान पहुंचने के बाद अभी उसका क्या हाल है, किस तरह से वो वहाँ पे रह रहा है। तो इसी सब बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो मैं आप सभी लोगों को बताता चलूँ, लड़का हमारे इंडिया का, यहीं का उत्तर प्रदेश, ज़िला अलीगढ़ के गांव नंगला खिटकारी गांव कोई पड़ता है, वहाँ का लड़का रहने वाला है। लड़के का नाम है बादल बाबू। तो आप सभी लोगों ने अगर अभी सोशल मीडिया पे किसी ने उसके बारे में कोई न्यूज़ देखी है, उसके बारे में कोई कहीं पढ़ा है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में क्या बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वीडियो पूरी देखना, उससे आपको पता लग जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और ये किस तरह से लड़का इंडिया से पाकिस्तान पहुंचा है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमारी आप लोग कंप्लीट वॉच करें और अपने कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जो भी आपकी इस वीडियो के बारे में अपनी तरफ से आपकी राय होती है वो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों कांस्टेबल जब वहाँ पे आता है वो उससे बात करता है, पूछता है कि भाई क्या नाम है तुम्हारा। तो लड़का उनको बता देता है कि भाई मेरा नाम है बादल बाबू और मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, इंडिया से मैं पाकिस्तान आया हूँ। उसके बाद कांस्टेबल जो है अपने जो एसएचओ साहब होते हैं पाकिस्तान के, उनका नाम होता है अंजुम शहजाद, तो वो उनको बता देते हैं कि भाई इस तरह लड़का आया हुआ है जो कि इंडिया से आया है और इसके पास में कोई वीज़ा, कोई पासपोर्ट नहीं है। वो उनको लेके जाता है पुलिस थाने। पुलिस थाने जाने के बाद में इस लड़के की चर्चा
सोशल मीडिया पे, टीवी पे, अखबार पे सभी जगह होने लगती है और ये बात फैल जाती है सभी जगह, इंडिया और पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में ज़्यादा क्योंकि वहाँ पे वो लड़का पकड़ा गया था, कोई उसको जासूस बताता है, कोई कहता है कि इसका कुछ गलत मकसद है आने का। लेकिन जब एसएचओ साहब उससे पूछताछ करते हैं, भाई तू यहाँ पे क्यों आया है, क्या तेरा मकसद है आने का, किस लिए तू आया है, तो लड़का उनको साफ साफ बता देता है कि एक लड़की है यहाँ पे, सना रानी जिसका नाम है, जिसकी वजह से वो यहाँ आया है, जिससे वो प्यार करता है, उससे वो शादी करना चाहता है। और वो अपना एड्रेस उनको ठीक ठीक बता देता है कि मैं इंडिया के ज़िला अलीगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरा गांव नंगला खिटकारी मेरा गांव है। तो एसएचओ साहब जो होते हैं वो यहाँ पे पता करने के लिए कोशिश करते हैं कि भाई लड़का जो हमें बता रहा है क्या ये वाकई में इंडिया से आया है। तो अगर ये वाकई में इंडिया से आया है तो इसका पता चलना चाहिए कि ये जो गांव का नाम बता रहा है, ज़िले का नाम बता रहा है, तो क्या ये सच में वहीं से आया है। तो एसएचओ साहब जो होते हैं अपने एक दोस्त जो कि पत्रकार होते हैं उनसे वो कांटेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई इस तरह का एक मामला हमारे जो है संज्ञान में आया है, जो कि एक लड़का हमारी पकड़ में आया है और हमने उससे पूछताछ की है। तो उसने बताया कि भाई मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, तो अगर आपके इंडिया में किसी से कांटेक्ट है या फिर आपका कोई दोस्त है तो आप इस चीज़ की खबर की अपनी डिटेल निकलवाएं कि भाई वाकई में वहाँ से कोई लड़का मिसिंग है इस नाम का, जो वो अपना नाम बता रहा है। ठीक है, तो अब जो पत्रकार साहब होते हैं उनके एक दोस्त होते हैं दिल्ली में, वो उनसे बातचीत करते हैं और उनको पूरे मैटर का वो बताते हैं कि भाई इस तरह से यहाँ पे एक लड़का जो है अपने आप को इंडिया का बता रहा है और अपना नाम बादल बता रहा है, फला वो गांव का अपना नाम बता रहा है। तो जब वो उनको सारी बात बताते हैं तो वो वहाँ पे पता करवाते हैं अलीगढ़ में, इंडिया में अलीगढ़ में उसके गाँव में पता कराते हैं। तो वहाँ पे जब वो पहुँचते हैं और वहाँ पे पहुँचने के बाद एक घर पे वो पहुँचते हैं जिसके मालिक का नाम होता है कृपाल सिंह। तो वहाँ जाके उनको पता चलता है कि उनका एक लड़का है जिसका नाम बादल बाबू है और वो दिल्ली काम करता है, दिल्ली गांधीनगर में वो सिलाई का काम करता है किसी फैक्ट्री में। तो उससे वो पता करते हैं कि भाई अभी आपका लड़का कहाँ पे है, तो वो बताते हैं कि अभी वो गया हुआ है दुबई काम के सिलसिले में ही। तो फिर वो उससे कहते हैं, पूछते हैं कि भाई आपकी कब उससे अपने बेटे से कब आपकी लास्ट बात हुई थी, कब आपको उसने बताया था कि मैं दुबई आया हूँ काम करने के लिए। तो वो बताते हैं कि भाई हमारी उससे लगभग काफ़ी दिन हो गए, 10-15 दिन पहले हमारी उससे बात हुई थी और यहाँ से वो लगभग अक्टूबर के लास्ट में यानी कि दिवाली से पहले वो लड़का इंडिया से पाकिस्तान जाता है। ठीक है, तो वो उससे पूछते हैं उनके माँ बापों से कि भाई आपको पता है कि आपका बेटा पाकिस्तान पहुंच गया है किसी लड़की की वजह से। तो वो उसको बताते हैं कि जी नहीं, हमें नहीं पता है, इस बारे में हमें कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ उसने एक बार घर पे अपनी बुआ से जिक्र किया था। वो जब आया था यहाँ पे भैया दूज पे, वो अपने घर गया था लास्ट टाइम, तो वहाँ पे उसने अपनी बुआ से जो है, बुआ बोलते हैं फुप्पी को, तो उनसे उसने जिक्र किया था कि बुआ मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ दुबई काम करने के लिए। तो अगर मैं दुबई काम करने के लिए जाऊँगा तो हमारे घर की हालत कुछ सुधर जाएगी, हमारे घर की जो है कुछ कंडीशन ठीक हो जाएगी। तो उसकी बुआ ने कहा हाँ ये बात ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, चले जाओ, अच्छा है, घर में जो है घर के हालात कुछ सुधर जाएंगे। तो ऐसे ही फिर वो कहता है बुआ कि अगर मैं पाकिस्तान जाऊँ, तो उसकी बुआ कहती है कि ये क्या बात कर रहा है तू, पाकिस्तान क्या करेगा जाके, इस तरह से मतलब। तो इतना ही वो जिक्र अपनी बुआ से करता है, सिर्फ वो उनकी दिल की लेने के लिए कि ये क्या कहते हैं घर वाले। उसके बाद वो कोई जिक्र अपने घर में नहीं करता किसी भी बात को लेके पाकिस्तान के बारे में। और वो अपना जो त्यौहार मनाने के लिए अपने घर पे गया हुआ था, उससे फारिग होने के बाद वो पहुँच जाता है दिल्ली पे ही वो काम करता था, मैंने भी आप लोगों को बताया, गांधीनगर में। तो वो कोई दिल्ली फर्स्ट टाइम नहीं गया था, दिल्ली में ही वो काफ़ी टाइम से रह रहा था। बादल जो है अपने घर में 3 भाई थे, 3 भाई हैं वो और एक उनकी बहन है, बहन की उनकी शादी हुई हुई है। और बादल जो है तीसरे नंबर का अपने घर में बेटा है।
तो दिल्ली, वो पहले भी दिल्ली काफ़ी टाइम से काम कर रहा था। दिल्ली रहना, दिल्ली काम करने जाना उनके घर वालों के लिए कुछ नया नहीं था। तो इस वजह से अपना वो वहाँ से अपना त्यौहार मनाने के बाद पहुँच जाता है दिल्ली। दिल्ली आने के बाद वो पाकिस्तान में एंट्री करने की कोशिश करता है, जिसमें वो नाकाम हो जाता है। उसके बाद कुछ दिन बाद वो फिर से पाकिस्तान में जाने की कोशिश करता है, जिसमें वो फिर से नाकाम हो जाता है। और तीसरी बार कोशिश करने में वो पाकिस्तान पहुंच जाता है। उसके माँ बापों को तो उसके बारे में नहीं पता होता, लेकिन उसके अड़ोस पड़ोस में कोई उसका दोस्त या कोई उसका छोटा बड़ा भाई जो है वो बताता है कि भाई हाँ, उसकी जो है 2-2.5 साल पहले किसी पाकिस्तान की लड़की से फेसबुक पे उसकी दोस्ती हुई थी, जिससे वो अक्सर बातें किया करता था। वैसे तो इंडिया पाकिस्तान की आप लोगों को सरहदों का पता है, लेकिन प्यार की तो कोई सरहद नहीं होती। फेसबुक पे आप लोगों को पता ही है, एक बटन दबाया और दूरी ख़त्म इंसान की, वो फिर लगने लगता है कि भाई जैसे बहुत नज़दीक है। तो इसी तरह उनकी दिन में हर टाइम बात चलती थी, एक दूसरे के साथ वो अपने सुख दुख की बातें किए करते थे। उसके बाद वो लड़की को प्रपोज़ करता है, लड़की कह देती है, लड़की उसको बताती है कि मैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंडी बहाउद्दीन की रहने वाली हूँ, और इस तरह मैं इतनी दूर हूँ, तुम इंडिया में हो, मैं यहाँ पे हूँ, तो मुश्किल है हमारे लिए। अगर आपको शादी करनी है, आप पाकिस्तान आ सकते हो तो आ जाओ। अब लड़की को भी लगता है, क्योंकि सभी को पता है कि इसका लीगल प्रोसेस जो है पाकिस्तान जाने का, उसमें टाइम भी लगता है, हमें 6 महीने 1 साल लग जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को सभी को पता है कि मेरी शादी भी पाकिस्तान हुई हुई है, लेकिन हमारी जो शादी हुई हुई है वो लीगल प्रोसेस के ज़रिए हमारी शादी हुई हुई है। मुझे वीज़ा लेने में लगभग 9 महीने 10 महीने लग गए थे। तो और जो पाकिस्तान जाते हैं, तो पाकिस्तान जाने के लिए जो वहाँ पे हमें बुलाता है, यानी कि जिसके घर हमें जाना है, उनके घर से ही हमारे लिए डॉक्यूमेंट आते हैं। वो ही डॉक्यूमेंट तैयार करा के भेजते हैं, और फिर इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी उनके घर पे जाती है। तो इंक्वायरी के बाद फिर यहाँ से एम्बेसी वीज़ा देती है, तब पाकिस्तान जाया जाता है। तो लड़की भी समझ जाती है, लड़की बोल देती है ऐसे ही कि भाई अगर आपको शादी करनी है, आप पाकिस्तान आ सकते हो तो आ जाओ। अब लड़की को पता होता है कि भाई पाकिस्तान आना इतना इजी तो नहीं है कि कोई बिना पासपोर्ट वीज़ा के पाकिस्तान पहुंच जाएगा। इसलिए दोस्तों, बातों में वो बोल देती है। अब लड़का तो जो होता है वो प्यार में पागल होता है लड़की के। वो अपना आगा पीछा कुछ नहीं देखता है, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपनी फैमिली, वो कुछ नहीं देखता है। और वो उस लड़की के प्यार में इतना पागल होता है कि वो अपना सब कुछ दांव पे लगा के यहाँ से पाकिस्तान जाने के लिए कोशिश करने लगता है। और आप लोगों को पता ही है कि जब इंसान किसी काम को करने की सच्चे दिल से कोशिश करता है, तो उसको उसमें कामयाबी मिल ही जाती है किसी भी तरह से, चाहे वो सही काम हो, चाहे वो गलत काम हो। इसी तरह से वो एक दिन अपना पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हो जाता है। और पाकिस्तान पहुंचने के बाद जब वो लड़की के घर पे पहुंचता है, लड़की के घर तक पहुंचने में उसको काफ़ी दिन लग जाते हैं। वहाँ पे पहुंचने के बाद जब वो लड़की के सामने पहुंचता है, तो लड़की उसको देख के एकदम से मतलब शॉक्ड हो जाती है कि मतलब जिसको आज तक वो 2-2.5 साल से, जिससे वो सिर्फ फ़ोन पे बात कर रहे थे सोशल मीडिया के ज़रिए, जिसको कभी उसने सामने देखने का सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि उसको लग ही नहीं रहा था कि इतना आसान होगा, लेकिन वो इंसान एकदम से उसकी नज़रों के सामने आ जाए, तो आप लोग सोच ही सकते हैं फिर उसका क्या रिएक्शन होगा। अब बादल बाबू भी जो होता है, जो यहाँ से जाता है लड़की के पास, वो भी यहाँ से यही सोच के जाता होगा कि हम दोनों इतना आपस में प्यार करते हैं, तो तू इतनी मेहनत से, इतनी अपनी मतलब ज़िंदगी दांव पे लगा के, अपना सब कुछ दांव पे लगा के जब लड़की के सामने जाके तू खड़ा होगा, तो वो तुझे एकदम से देख के गले लगा लेगी। हालांकि अगर वो लड़की उसको सच्चा प्यार करती तो शायद होता भी ऐसा ही, ठीक है, लेकिन जब वो लड़की देखती है उसको, तो वो एकदम से मतलब शॉक्ड हो जाती है, और वो अपनी माँ को बताती है कि देखो देखो माँ, मतलब बादल जो है वो हमारे घर आया है। अब उसकी माँ भी उस लड़के के बारे में जानती थी पहले से ही,
उसकी माँ जब उस लड़के को देखती है तो वो भी मतलब इसी तरह से एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि भाई ये किस तरह से यहाँ पे आ गया और क्या होगा, किस तरह होगा। तो आखिरकार वो लड़की उसको ना, वो मतलब उसको घर में उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, कपड़े उसके बहुत ही गंदे होते हैं और उसकी जेब में ना कोई पैसा, ना कोई उसके पास किसी तरह का मतलब वो यहाँ अपनी उससे तो नहीं गया था तैयारी से कि भाई वो अपनी तैयारी से गया हो, तो इसलिए उसकी हालत आप लोग समझ ही सकते हैं। उसको जाने में 10 दिन 15 दिन कितने लगे होंगे, तो उसकी 10 दिन 15 दिन में कपड़ों की और उसकी अपनी हालत कैसी होगी भूख प्यास में। तो लड़की और उसकी माँ यहाँ तक कि उसको एक पानी के गिलास के लिए भी नहीं पूछते और उसको कह देते हैं कि भाई तुम अपना यहाँ से निकलो। लड़की उसको साफ मना कर देती है शादी करने के लिए कि भाई मैं आपसे शादी नहीं कर सकती और तुम यहाँ से वापस जाओ। हो सकता है वो गवर्नमेंट की वजह से भी डर गए हों, क्योंकि एक इंडियन लड़का अगर पाकिस्तान किसी के बुलाए से इस तरह से जा रहा है बिना वीज़ा और बिना पासपोर्ट के, तो जाहिर सी बात है उसको भी ये डर लगेगा कि ऐसा ना हो कि इसकी वजह से हमारे ऊपर कोई मुश्किल आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए। वो डर गई हो, क्योंकि औरत का तो आपको पता ही है, थोड़ा सा औरत के अंदर इतना हौसला नहीं होता है और एक मर्द की मोहब्बत में और एक औरत की मोहब्बत में फ़र्क भी बहुत होता है। इस तरह से लड़की और उसकी माँ दोनों उसको वहाँ से निकाल देती हैं। अब लड़का निकल तो वहाँ से जाता है लेकिन सोचता है कि जाएगा कहाँ, क्योंकि वहाँ पे तो उसको उस लड़की के अलावा कोई भी नहीं जानता है। ना वहाँ पे उसका कोई दोस्त है, ना वहाँ पे उसका कोई रिश्तेदार है, ठीक है, ना वहाँ पे उसको कोई जानता, ना वहाँ के उसके पास पैसे हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि नेट बैंकिंग ही चलती हो कि इंसान कोई अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करा लेगा। हालांकि आप सबको पता है कि आजकल नेट बैंकिंग की सुविधा है, लेकिन सब अपनी कंट्री में ही होती है, दूसरी कंट्री में तो बहुत मुश्किल होता है। अब लड़के के पास में कुछ भी नहीं होता ना, अब जिसकी वजह से वो गया है वहाँ पे उसने भी उसको ठुकरा दिया है। वो वहाँ से निकलता है, वहाँ से निकल के कुछ दूर जाता है, कुछ दूर जाने के बाद गांव में ही उसको एक अमीर तरीन इंसान की हवेली टाइप घर होता है, बड़ा सारा घर होता है, वो वहाँ उसी गांव में जो है रहते हैं। तो उनकी नज़र उस लड़के पे पड़ती है, वो उससे पूछते हैं भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, पहले तो गांव में तुम्हें देखा नहीं है। अब वो लड़का क्या करता है, जो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उस समय रानी, वो उनको बता देता है, उनको जो उससे पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से आए हो, उनको वो उसकी माँ का और उसके बाप का ही नाम बता देता है कि भाई मैं उनका बेटा हूँ और मेरी घर वालों से कुछ मतलब लड़ाई हो गई है। इस तरीके से वो कुछ भी अपना स्टोरी बना के उनको सुना देता है और मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं बेरोज़गार हूँ, मुझे काम की ज़रूरत है। तो वो कहते हैं भाई उनको तो हम जानते हैं, अगर तुम उनके बेटे हो तो कोई बात नहीं, हमारे पास में काम है, हमारी बकरियां हैं, तो तुम यहाँ पे रह सकते हो, हमारी बकरियों की देखभाल करना, उनको चराना। तो वो कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा। दोस्तों वो वहाँ पे रुक जाता है, वो उसको वहाँ पे रख लेते हैं। 3 दिन 4 दिन ऐसे ही वो वहीं पे रहता है। रहने के बाद में वो उससे पूछते हैं, उससे खाने पीने के लिए पूछते हैं, उसको दूध पीने के लिए देते हैं। हो सकता है वो बकरी का दूध उसको देते हों, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि दूध नहीं पीते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दूध तो वैसे पीते हैं लेकिन बकरी का दूध नहीं पीते। तो वो दूध पीने से मना कर देता है। फिर वो उसको खाने के लिए खाना देते हैं जिसमें कि गोश्त होता है, तो वो लड़का गोश्त खाने के लिए भी मना कर देता है और बोलता है कि भाई मैं मतलब गोश्त नहीं खाता, मैं शाकाहारी हूँ। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उनको जिन्होंने उसको काम पे रखा होता है उनको उस पर थोड़ा शक होता है कि भाई ऐसा तो नहीं, मतलब ये आखिर कहाँ से आया है, भाई यहाँ का रहने वाला है, दूध नहीं पीता है, गोश्त नहीं खाता है, तो आखिर ये खाता पीता क्या है। खैर कोई नहीं, वो फिर भी इतना ध्यान नहीं देते हैं। फिर वो 2-4 दिन 10 दिन जब वो उसको वहाँ पे रहते हुए हो जाते हैं, वो उससे पूछते हैं भाई तुम्हारा घर यहीं पे ही है गांव में, तो तुम ऐसा किया करो अपने घर चले जाया करो, इतनी दूर भी नहीं है, तुम सारे दिन का काम करके थक जाते हो, तो अपने घर जाओगे अच्छे से इंसान
नहा धो के अपना फ्रेश हो के अपना खाना वाना खा के आराम करेगा तो घर का आराम इंसान का घर का ही होता है। वो उसको बोलते हैं कि भाई तुम अपने घर चले जाया करो, तो वो कह देता है उनको कि भाई नहीं, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मेरी घर वालों से लड़ाई हुई हुई है, इस तरीके से करके वो उनको बता देता है कुछ भी। तो 1-2 दिन बाद जब उनको लगता है कि भाई ये इसको अपने घर जाना चाहिए, तो वो उसको साथ लेके उनके घर पहुंच जाते हैं लड़की के। और वहाँ पे जाके मैं जब दोबारा से लड़की की माँ और लड़की उस लड़के को अपने सामने देखती है तो वो दोनों घबरा जाती हैं। घबराने के बाद वो आदमी उनसे कहता है कि भाई ये आपका बेटा इस तरह से हमारे पास में काम कर रहा है, और भाई तुम्हारी क्या बात हुई है इससे, ये घर पे नहीं आ रहा है, वहाँ पे भी ये सही से नहीं रह रहा है, काम तो ये अच्छा कर रहा है लेकिन इसकी हालत देखो ना, ये कुछ खा रहा है ना, ये मतलब एक उस लड़के के अंदर एक अजीब सी जो है ना होती है, मतलब बेचैनी, जिसको कोई भी इंसान देख के समझ सकता है कि भाई हाँ, जैसे कि ये किसी को ढूंढ रहा है, कुछ पाने की इसके अंदर तलाश है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो जब वो उस लड़की के घर उस लड़के को लेके पहुंचता है तो लड़की की माँ और लड़की वो उस आदमी के सामने सारी बात बता देते हैं कि भाई इस तरह से बात है, और ये इंडिया से आया है और ये हमारी मतलब लड़की से शादी करना चाहता है, और ये इंडिया से बिना वीज़ा और पासपोर्ट के आया है। वो बुज़ुर्ग उनकी बात सुनने के बाद में उनको कहते हैं कि भाई अगर मतलब ये आपकी लड़की इससे प्यार करती है और शादी करना चाहते हैं तो शादी करा दो आप इनकी, शादी कराने में क्या मसला है जब ये इतनी दूर से आया है लड़का। तो फिर वो उनको बता देते हैं कि भाई इसके पास में वीज़ा और पासपोर्ट नहीं है, ये बिना वीज़ा और पासपोर्ट के आया है। और उसके बाद वो लड़की भी वहाँ पे उनको मना कर देती है कि भाई मैं इससे प्यार नहीं करती, मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। और वहाँ से उसके बाद वो बुज़ुर्ग उसको लेके अपने घर आ जाते हैं, और उसके बाद की सारी स्टोरी मैंने आपको पहले ही सुना दी है, क्या हुआ है कि किस तरह वो पुलिस के चुंगल में फंस गया है भाई। तो अभी फ़िलहाल उस लड़के के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं जब उनके घर वालों को पता चलता है कि भाई हमारा बेटा इस तरह वहाँ पे फंसा हुआ है और पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। वैसे भी इंडिया पाकिस्तान के मसले का हर किसी को पता है कि भाई कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है और क्या होता है। फ़िलहाल तो उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इंडियन गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे हैं कि भाई किसी भी तरह हमारे बेटे को पाकिस्तान से लाया जाए, उसको वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि भाई कोई भी माँ बाप होंगे तो उनको भी लगेगा कि भाई इस तरह दूसरे मुल्क की पुलिस के हाथ में है तो पता नहीं क्या हमारे बेटे के साथ हो रहा होगा और किस तरह से वो वहाँ पे रह रहा होगा। तो भाई ये पूरी स्टोरी सुनाने का मेरा मकसद ना किसी का दिल दुखाना है, ना किसी को परेशान करना है, सिर्फ इतना ही है कि भाई मेरे पास में काफ़ी लोगों के कॉल मैसेज आते रहते हैं जो इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया शादी करना चाहते हैं। तो भाई उन सभी लोगों को मेरा सिर्फ यही कहना है कि भाई अगर आप शादी करना चाहते हैं तो भाई आप थोड़ा सब्र से काम लें और लीगल प्रोसेस को फॉलो करें। देखें, इंडिया और पाकिस्तान दोनों दुनिया में ही है, दुनिया से बाहर नहीं है। तो हम जा सकते हैं, आप लोग सब जा सकते हैं, ठीक है। बस जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के रूल गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं उनको आप लोगों को फॉलो करना है और लीगल प्रोसेस के तहत ही आपको जाना है, ना कि आप इस तरह से जाएं जिससे कि आपकी फैमिली, आपके घर वाले परेशान हो। क्योंकि आप लोग तो कोई भी है अगर इस तरह का कदम उठाता है वो तो चला जाएगा, लेकिन पीछे उसकी फैमिली का क्या होगा वो उसकी फैमिली जानती है, ठीक है। उसको तो अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, वो तो वहाँ पे जाके चाहे मर जाए, वो तो इश्क में पागल हुआ रहता है। उसको तो लगता है कि भाई मेरी जान की कोई कीमत नहीं है। लेकिन भाई जिन माँ बापों ने पाल पोस के इतना बड़ा किया है, कम से कम उनकी तो फिक्र करनी चाहिए। उनको अगर कोई सुख नहीं दे सकते तो कम से कम उनको कोई दुख भी तो ना देना, ठीक है। क्योंकि देखें, अगर वो लीगल प्रोसेस से जाता है तो माँ बाप अगर खुश भी नहीं होंगे तो कम से कम वो थोड़ा उनके दिल में ये तो मतलब रहेगा ना कि भाई हमारा बच्चा सेफ है, ठीक है। तो क्योंकि माँ बापों के लिए अपनी औलाद से बढ़ के कुछ नहीं होता, उसकी सलामती से बढ़ के कुछ नहीं होता। तो मेरा ये कहानी सुनाने का सिर्फ यही मकसद है कि भाई सिर्फ लीगल प्रोसेस को, सही रास्ते को फॉलो करें, ठीक है दोस्तों। बाकी क्या इस केस में बनता है, बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें।
इंशाल्लाह मैं इसकी और अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।